लेकिन आजकल तो सब कुछ शादी.com से हो जाता है और उसमें आधा झूठ आधा सच होता है। सारा सच तो डाइवोर्स के बाद ही पता चलता है कि कितना सच था। तो इसीलिए ब्राह्मणों की आवश्यकता थी। लोगों, ब्राह्मण विहीन समाज में यही होता है, डाइवोर्स का रेट बढ़ जाता है, क्योंकि ब्राह्मण को सम्मान करना बंद किया, भगवान को मानना बंद किया, तो फिर यही होता है, अहंकारों की लड़ाई होती है। ईगोइस्टिक पीपल फाइट फॉर देयर ईगोज। मैं बड़ा कि तुम बड़ा कि मैं बड़ा, दोनों दही बड़ा, लड़ते रहते हैं और युद्ध चलते रहते हैं। लड़कियां भी कहती हैं पढ़ी लिखी हैं, हम क्यों झुकेंगे। ठीक है, सबकी अपनी भावना है, अपनी विचारधारा है, पर कन्या की शिक्षाएं ऐसी नहीं होनी चाहिए। एक कन्या 10 पुत्र के बराबर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे शास्त्रों में कन्याओं को उच्च स्थान दिया है। शक्ति की देवी दुर्गा को बनाया, ज्ञान की देवी एजुकेशन डिपार्टमेंट सरस्वती माता को मिला, फाइनेंस डिपार्टमेंट की देवी लक्ष्मी मैया को बनाया। फिर लोग कहते हैं आपके शास्त्रों में स्त्री को नीचा दिखाया गया। ना, यू आर रॉन्ग। आपने पढ़ा नहीं है, ना सुना है, इसलिए ऐसी बातें करते हैं। स्त्री को इसलिए दबा के रखने की बात करी गई क्योंकि स्त्री ज्यादा महान है, महान। हीरे की ज्यादा महत्वता होती है सोने से। पुरुष सोने के समान है और कन्या हीरे के समान है। कोई भी माता यहाँ पर मेरे को नहीं लगता हीरा पहन कर आई होगी कथा से। हीरे को सजोकर रुई में लगाकर अलमारी में 2 चाबी लगा के रखते हैं। इसका मतलब क्या दबाना हो गया? इसका मतलब क्या दबाना हो गया कि स्त्रियों को दबाया जा रहा है? या ज्ञानता है? वुमेन एम्पावरमेंट, हम बराबर हैं, हक की लड़ाई। कोई हक नहीं है। अगर इतनी हक की लड़ाई समझदारी होती तो मेट्रो में माता जी के लिए 2 सीट नहीं लगाई जाती स्पेशल, एक बोगी नहीं बनाई जाती वुमेन। क्यों बनाते हैं? इसलिए नहीं कि वो कमजोर है, इसलिए कि वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो जननी है, वो महत्वपूर्ण है, उसका सम्मान अधिक होना चाहिए, इसलिए उसकी रक्षा होनी चाहिए। इसलिए बोलते हैं अकेले मत भेजो। इसलिए नहीं कि लड़की कमजोर है जी दबा के रखते हैं, उठो, कपड़े कुछ भी पहनो, निकलो रात को 12 बजे, हम हैं शहंशाह। ये नहीं होता। ये ट्रेनिंग गलत ट्रेनिंग है। उनको शिक्षा देनी चाहिए कि तुम्हें समाज में महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है। जितने भी ऋषि हैं, जितने भी सन्यासी हैं, जितने भी ब्रह्मचारी हैं, जितने भी साधु हैं, इनकी उत्पत्ति तो स्त्री से हुई है। तो स्त्री ना होती तो इतने बड़े सन्यासी महात्मा कहां से आते? इसलिए स्त्री का स्थान ऊंचा स्थान है। लेकिन उसको कुछ लोगों ने अपनी मानसिकता के कारण दबाया और बता दिया कि नहीं नहीं जी, पहले से दबाया जा रहा है, कन्याओं को मार दिया जा रहा है, दबाया जा रहा है, वो बराबर बनो, पुरुष समाज, बराबर समाज, ये समाज, वो समाज। उससे क्या हुआ? डाइवोर्स बढ़ गए, समाज की स्थिति गंभीर हो गई। लोग समझ नहीं पा रहे कि स्त्री की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड द परफेक्ट प्लेसमेंट ऑफ द गर्ल, वुमेन। हमें समझना पड़ेगा इस स्थिति को। तो हीरे को संभाल के रखते हैं ऐसे स्त्री को। कहते हैं जैसे आटे का दिया बनाओ तो कौवा आकर उड़ा कर ले जाता है, ऐसे ही कन्या आटे के समान कोमल है, इमोशनल है, सॉफ्ट है। उसका ख्याल रखना ये पुरुष समाज की जिम्मेदारी है। इसका मतलब ये नहीं कि वो कायर है, डरपोक है या कमजोर है। ना 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 ना, बिल्कुल गलत अंडरस्टैंडिंग है। सोना पहनकर आप में से कई लोग आए होंगे, लेकिन डायमंड पहनकर नहीं आते हैं। डायमंड को सजाकर छुपाकर रखा जाता है। तो स्त्री को सजाकर छुपाकर रखना चाहिए। ऐसी जानकी जी को छुपाकर सजाकर रखा जाता था जनक महल के अंदर। बाहर नहीं घूमती थी मॉल में आइसक्रीम खाती है कि हमारी लड़की बाइक चलाती है, लड़कों के बराबर है। अजी बराबर की तो बात ही नहीं है। शास्त्र तो कह रहे एक लड़की 10 लड़कों के बराबर है। हम बराबरी की बात कहाँ कर रहे हैं? हम तो आगे बढ़ा के बता रहे हैं। आप बराबरी से नीचे उतार रहे हो उसको कि नीचे आ जा, बराबर बन जा। लेकिन क्या संस्कार होने चाहिए यह सीखना योग्य है। बाइक चलाना, प्लेन चलाने का विरोध नहीं है। ऐसे हमारी कई सारी माता जी हमसे जुड़ी हैं जो हवाई जहाज चलाती हैं, लेकिन जब नीचे उतरती हैं तो घर आकर अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए खाना भी बनाती हैं और सुबह उठकर भगवान के नाम का जप भी करती हैं। आज भी हैं हमारी इस
हमारे जो स्टूडेंट ग्रुप है इसी के अंदर ऐसी माताएं हैं, नौकरी पेशा है, नौकरी करती हैं, 9 बजे जाती हैं, कुछ हवाई जहाज उड़ा रही हैं, कुछ पुलिस में काम करती हैं, लेकिन शाम को आकर खाना बनाने में उनको चिढ़ नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो संस्कार से जान रही हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है, स्त्री की क्या स्थिति है। अरे स्त्री के हाथ में इमोशंस है, भाव है। जब वो अपने पुत्र के लिए बनाती है तो वात्सल्य भाव से खाना बनाती है, उसमें वात्सल्य भाव से बच्चा फलता फूलता है। मैं खाना बनाऊंगी पसीने में, गर्मी में, है ना, अपने आराम से लेटे हुए, जाओ मंगा लो मैगी बर्गर। तो मैगी बर्गर फैमिली हो गई, फिर उनके पेट खराब हो रहे हैं, ऑपरेशन हो रहे हैं, सारे बच्चे बीमार हैं, 11-12 साल के, मैगी खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, पिज़्ज़ा खा रहे हैं। अरे बर्गर, पिज़्ज़ा, पास्ता ये नहीं हमारा नाश्ता, ये नहीं है। अरे खाओ ना, माँ के द्वारा बनी हुई खीर खाओ, पूड़ी खाओ, रोटी खाओ, किसने मना किया? 2 मिनट के अंदर खाना बनाने की जो प्रक्रिया आ गई, ये गलत है। तो स्त्री बहुत महत्वपूर्ण है, संस्कार प्रदान करती है। रावण के पिता ऋषि विशर्वा थे, आज भी उनका स्थान है ग्रेटर नोएडा में। अगर आप जाएं, विश्रक गांव, मैंने वहां भी कथा करी है, रावण के स्थान में, जन्म स्थान, वहां लिखा है बड़ा बड़ा, रावण जन्म स्थान, ग्रेटर नोएडा, विश्रक गांव। वहां पर मंदिर भी है, रावण संहिता पढ़ी जाती है वहां पर। ऋषि विशर्वा वहीं के रहने वाले थे, शिवलिंग की पूजा किया करते थे। शिवलिंग भी है प्राचीन त्रेता युग का, जमीन से उसका छोर नहीं पता कहां से आ रहा है, जल चढ़ाया जाता है। ऋषि विशर्वा का पुत्र था रावण, पर उसकी पत्नी कौन थी? केकसी, राक्षसी थी। तो रावण ब्राह्मण ज्ञानी होने के बाद भी केकसी माता के अवगुणों से पूरित होकर क्या बना? राक्षस। हर साल उसका पुतला जलाया जाता है। ऋषि विशर्वा ने तो ट्रेनिंग नहीं दी थी, कहाँ से आई? माँ से आई। यानी कि स्त्री के ऊपर संस्कार देने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी। आप किसी को प्रहलाद और ध्रुव भी बना सकती हो, और किसी को रावण और कुंभकर्ण भी बना सकती हो, आप ही के हाथ में है।